बाबा योग गुरु रामदेव लगातार सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया गया, ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में पेशी हुई। 10 अप्रैल को होगी मामले में अगली सुनवाई। तो देखिए, फटकार लगी है। कोर्ट नाराज है जिस तरह से लगातार ये पूरा मामला और कोर्ट की अनदेखी की जा रही है। उसके बाद कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। आप देश की सेवा करने का बहाना नहीं बनाइए। एक्ट में बदलाव को लेकर मिनिस्ट्री से संपर्क किया, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। आपने क्या किया है आपको अंदाजा भी नहीं है। चेतावनी के बावजूद आपने उल्लंघन क्यों किया और अब जो कुछ आपने किया है उसका परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा फार्मेसी के हलफनामे पर उठाए सवाल। अवमानना के अलावा झूठा हलफनामा देने का भी चलेगा केस। मामले में क्या कार्रवाई की? केंद्र सरकार हलफनामा दे। रामदेव को हलफनामा दायर करने के लिए मिला वक्त। भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम माफी मांगते हैं, ये कहना है रामदेव का। माफी स्वीकार नहीं की जाएगी, अवमानना की कार्रवाई होगी। तो देखिए, सख्त है सुप्रीम कोर्ट और लगातार जिस तरह से बातें, जिस तरह के वादे, जिस तरह का प्रचार और जिस तरह का डिफेंस कोर्ट में रामदेव और उनकी टीम के द्वारा दिया जा रहा था, कोर्ट ने कोई दलील नहीं सुनी। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आपने जो किया है वो गलत है, अब आप उसके रिजल्ट के लिए तैयार हो जाइए। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी राकेश सिंह का। राकेश, एक बार फिर रामदेव को सुप्रीम फटकार लगी है। अपने बातों की जाल में कोर्ट को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, माफी मांगने की बात की जा रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो किया है उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। नवजोत, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये की वजह से ही आखिरकार इतना सख्त था सुप्रीम कोर्ट कि बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़े होकर के हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी पड़ी। अंदाज़ा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त था। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिरकार कितने हलफनामे दाखिल किए गए हैं। हालांकि जो हलफनामा है वो पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिरकार बाबा रामदेव का जो हमने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है उनका हलफनामा कहाँ है। अब चूँकि इस मामले में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी, लिहाजा अब ये देखना होगा कि एक विस्तार से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें सेंटर है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट है, बाबा रामदेव हैं, आचार्य बालकृष्ण हैं, इन लोगों को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आपने हलफनामा दाखिल किया है वो हमें नामंजूर है, मंजूर नहीं है, ये झूठा हलफनामा है, लिहाजा हम परजरी का केस चलाएंगे। परजरी का केस नवजोत वो होता है जब कोर्ट में कोई भी रिकॉर्ड पे कोई भी दस्तावेज या हलफनामा दाखिल करके उसमें झूठी बातों का उल्लेख किया जाता है। इससे सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज हुआ और ये कहा कि हम परजरी का केस चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा कि आपने पूरी तरीके से कोर्ट के आदेश का अवमानना किया है, लिहाजा आपको अंदेशा नहीं है कि आपने कोर्ट के समक्ष क्या किया है, कोर्ट के आदेश की पूरी तरीके से अवहेलना की है। तो अब जो है 10 अप्रैल को सुनवाई होनी है, विस्तृत रूप से एक हलफनामा दाखिल करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं, आप देश सेवा का बहाना बना करके यहाँ कोई भी लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सेंटर ने भी और आपने भी योगा को एक मुकाम तक पहुँचाया, वो अच्छी बात है, इससे हमारी असहमति नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोर्ट के आदेश का अवमानना किया जाए। सीधे सीधे आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और साफ तौर पे उनको चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बाबा रामदेव ने भी कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर में हमने आदेश दिया था कि आप आगे ऐसा कोई विज्ञापन या प्रचार या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे जिसमें अपने दवाइयों का प्रचार प्रसार होगा। और यही कारण है कि दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, संज्ञान लिया कि हमारे आदेश की अवहेलना क्यों की गई।
27 फरवरी को सुनवाई हुई, इसके बाद 19 मार्च को सुनवाई हुई। यहाँ तक कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से हलफनामा दाखिल करके व्यक्तिगत रूप से बिना शर्त माफ़ी मांगी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि देखिए, जो आपका हलफनामा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, आपको एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने की ज़रूरत है। यहाँ हम सबक सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। जो आपने कहा कि हमने इन दवाइयों को लेकर के शोध किया है, क्या आपने उसका स्पष्टीकरण दिया? एक विस्तार रूप से आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए था, अदालत को ही नहीं, पूरे जनमानस को, पूरे भारत के लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए था। अब नवजोत 10 अप्रैल को सुनवाई होनी है, विस्तृत रूप से हलफनामा दाखिल करना है, चाहे इस राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि देखिए, अपने जो उसके कदम हैं, जो उसके नियम हैं, उसके तहत उन्होंने उसका पालन नहीं किया। आखिरकार राज्य सरकार ने केंद्र की सलाह पे क्या कदम इसको लेकर के उठाए, ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में की, चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य सरकार हो, राज्य सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, बाबा रामदेव हो, पतंजलि हो, आचार्य बालकृष्ण हो, इन सब पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। तो सहयोगी राकेश हमें जानकारी दे रहे हैं कि जी राकेश, आप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और ये बड़ा सवाल है कि देश के नाम पर, देश सेवा के नाम पर आप जनता को नहीं ठग सकते हैं। आपको देखना होगा कि किस तरह से अपने विज्ञापन के लिए आप किसी और पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते हैं।